जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल आंसर। बेटा आज हमारी एक्सरसाइज है 6.4। अब 6.4 एक्सरसाइज को करने के लिए ना आपको सबसे पहले ये पूरा टेबल याद होना चाहिए बेटा। अब या तो आप ये याद कर लें या इसका एक बहुत आसान तरीका मैं आपको समझा देता हूँ, इसके मेथड इन वैल्यू को फाइंड आउट करने। तो पहले आप उस मेथड से वैल्यू फाइंड कर लें, या ना भी तो जस्ट जो जो वैल्यू आए आप उस तरीके से इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास मैं ना आपको एक बाय हैंड, इसे बोलते हैं हैंड फार्मूला। हैंड फार्मूला के हमारे पास हमारा जो हैंड है हमारे पास, उसमें हमारे पास 5 फिंगर है, मतलब कि अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया 0, 30, 45, 60 और 90, हम मैंने यहाँ लिख दिया 0, 30, 45, 60 और 90। अगर हमने साइन थीटा मालूम करना है तो साइन थीटा का फार्मूला है स्क्वायर रूट फिंगर बिलो ओवर 2। फॉर एग्जांपल मैंने फाइंड करना है 0 डिग्री, मतलब साइन 0 डिग्री, साइन 0। अब 0 हमारे पास यहाँ पे आया है, बिलो की बात हो रही है। अब 0 से नीचे कोई नंबर नहीं है, कोई फिंगर नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा √0/2, तो जवाब आ गया 0। इसी तरह अगर मैंने लेना है साइन 30 डिग्री, अब साइन 30 हमारे पास यहाँ आया। अब 30 से बिलो 1 नंबर है हमारे पास, मतलब स्क्वायर रूट 1/2, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह मुझे साइन फाइंड करना है 45 डिग्री, साइन 45 नोट करें तो ये 45 है। 45 से बिलो काउंट करें तो 1 और 2 दो आ गई हमारे पास, √2/2। बेटा याद रखेंगे √2/2 कैलकुलेटर भी यही देगा, बट हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके 1/√2 लिख सकते हैं। √2/2 को 1/√2 लिखा जा सकता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है, कैसे लिखा जा सकता है, चले मैं ये भी बता देता हूँ आपको। हमारे पास है √2/2। बेटा एक 2 को ना हम हमेशा दो रूट में लिख सकते हैं, 2√2, 2√2। 1√2 से कैंसिल, तो 1/√2 आ जाएगा। तो आई होप किसी भी नंबर को, मतलब 4 है इसे आप 2 रूट में लिख सकते हैं, 4√4 5 है आप 2 रूट में लिख सकते हैं, √5 बाकी टू के अगर हम इन दोनों को जो हम 2 टाइम लिख रहे हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन सिंपल नंबर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमें अगर साइन चाहिए 60 डिग्री, तो देखें एंड में 60 से बिलो काउंट करें कितने आते हैं, 1, 2 एंड 3, टोटल 3 फिंगर्स हैं हमारे पास, √3/2 आ जाएगा। एंड साइन 90 चाहिए, तो साइन 90 से बिलो फिंगर काउंट करें, 1, 2, 3, 4, हमारे पास 4 आ जाएगा, मतलब √4/2। अगर √4/2 को सॉल्व करते हैं तो 2/2 कट करेंगे, जवाब कितना आ गया, 1 आ गया। साइन 90 की वैल्यू 1। आप यहाँ नोट करें क्या ऐसी वैल्यू आएगी, साइन 0 0, देखें साइन 0 0। साइन 30 हमारे पास 1/2, ये देखें साइन 30 1/2। साइन 45 1/√45, 1/√45। साइन 60 √3/2, यहाँ भी देखें √3/2। 90 पे 1, यहाँ पे भी 1। तो ये बहुत आसान सा तरीका है, आप अपने बेशक आप अपने ये देखें ना, ये अपने हैंड को ऐसे हैंड को काउंट करें, ये 30 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये हमारे पास 45, ये 60 और ये 90। स्क्वायर रूट बिलो साइन फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर रूट बिलो का ओवर 2 का फार्मूला यूज़ कर ले। इसी तरह अगर हम कॉस फाइंड कर रहे हैं, कॉज में अबव की बात करनी है हमने, कि अब से आगे की बात करनी है। मतलब अगर कॉज 0 डिग्री चाहिए तो 0 से आगे कितने नंबर है, 1, 2, 3 एंड 4, तो 4√2/2, तो जवाब 2/2 इज इक्वल टू 1। अगर कॉज आपको 30 डिग्री चाहिए तो 30 से अबव कितने हैं, 1, 2 एंड 3, √3/2। इसी तरह कॉज अगर आपको 45 डिग्री चाहिए, 45 से अबव ये 2 हैं, तो 2√2, तो 1/√2। अच्छा यहाँ एक बात याद रखेंगे, cos 45 और sin 45 की वैल्यू एक सेम आती है हमारे पास। और इसी तरह हमारे पास अगर cos 60 चाहिए तो 60 से अबव 1 है, तो √1/2 इज इक्वल टू 1/2। और cos 90 डिग्री चाहिए तो 90 से अबव 0 है, तो 0/2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब बाकी हमें अगर 10 चाहिए तो हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो मतलब कि अगर आपको चाहिए 30 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री, इन्हें डिवाइड कर देंगे। साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, कट किया तो 1/√3। तो हम इस तरह 10 की जो वैल्यू चाहिए फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक तो ये मेथड हो गया। अब एक और मेथड है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। जी वो मेथड मैं आपको समझा देता हूँ।
वो भी बहुत आसान सा मेथड है, उसमें भी हम ये सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब कि आप ये देखें, आपके पास यहाँ पे है साइन थीटा, हम इसके ऊपर ले लेते हैं, सॉरी हम पहले क्या करते हैं, 0 1 2 3 4 तक लिख लेते हैं, 0 से लेकर 4 तक लिखते हैं। फिर इन सब को 4 से डिवाइड करते हैं, 1/4 2/4 3/4 4/4। फिर हम डिवाइड करके इनके स्क्वायर रूट भी फाइंड कर लेते हैं। तो अब देखें आप, 0 है ये तो हमारे पास 0 आ जाएगा, 1/√4 तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे हम इसे कट कर दें तो ये 2 आ गया, तो 1/√2। तो ये हमारे पास √3 का तो कटता नहीं, 4 का कट के 2 आ जाएगा, 4 4 से कट होके 1 आ गया। ये आपके पास 0 डिग्री, ये आपके पास 30 डिग्री, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारे पास 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 और ये 90। ये पहली वैल्यू आ गई हमारे पास साइन की। फिर इसी तरह अब मतलब अगर साइन 0 चाहिए 0, साइन 30 चाहिए 1/2, साइन 45 चाहिए 1/√2, साइन 60 चाहिए √3, साइन 90 चाहिए 1। अब हमें चाहिए कॉस की, आप इसे रिवर्स में लिखना शुरू कर दें, मतलब पहले 1 आ जाएगा, फिर √3/2, फिर 1/√2 और फिर 1/2 और ये 0, रिवर्स प्रोसेस में लिख दें। और लास्ट में हमें अगर टेन की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो हम इस टेन को कैसे लिख देंगे, मतलब टेन है ना, टेन होता है कॉस साइन डिवाइडेड बाय कॉस, टेन इक्वल है साइन डिवाइडेड बाय कॉस। तो 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 0। ये 2 से कैंसिल, 1/√3, ये 1/√1/2 से कैंसिल, 1 आ जाएगा, यहाँ 2 से कैंसिल 3, और ये 1/0 अनडिफाइन, 90 पे ये आ जाएगा अनडिफाइन। तो इस तरह आप ये टेबल को याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आएगा ये टेबल। तो अब इन टेबल्स की मदद से हमने कुछ वैल्यू फाइंड करनी है, उन्हें सीख लेते हैं बेटा जी। देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने जस्ट यहाँ इनकी वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द दिस। सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज है बेटा 6.4, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास पहली वैल्यू, पहला पार्ट उसने हमें दिया साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो हम अपने उस टेबल पे देखेंगे, हमारे पास साइन 30 दोनों जीरो से जहाँ से मर्जी आप फाइंड कर ले, 1/√2 साइन 30, साइन 30 1/2। तो जस्ट सिर्फ इनकी जगह इनकी ऐसे वैल्यू लिखनी है। इसी तरह सेकंड में उसने हमें क्या पूछा है, cos 30, तो cos 30 हो जाएगा √3/2। फिर नेक्स्ट उसने हमसे क्या पूछा है, tan π/6। अच्छा, कल आपको मैंने बताए थे लास्ट वीडियो में कि π/6 हमारे पास 30 डिग्री, π/3 60 डिग्री, π/4 हमारे पास 45 डिग्री और π/2 हमारे पास 90 डिग्री। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। तो π/6 मतलब 6 है तो 3 मतलब 30 डिग्री आ जाएगा। अब टेन 30 मैंने डिवाइड बताया, साइन और कोस को डिवाइड कर दे तो 1/√3 आ जाएगा। अब 4 पार्ट है हमारे पास, देखते हैं 4 पार्ट में क्या कहता है, टेन 60, टेन 60 है साइन और कोस का डिवाइड। साइन की वैल्यू बेटा हमारे पास साइन 60, अगर आप देखते हैं तो पीछे आपने यहाँ पे देख लेना, ये टेबल है कि टेन 60 डिग्री, बेटा 60 डिग्री ये रहा, टेन 60 आया √3। जस्ट सिर्फ आपने इस तरह पहले आप टेबल बना लें, टेबल बना के आप इसे सोल्व कर दे। पांचवा पार्ट हमारे पास है बेटा सिकंड 60 डिग्री, सिकंड 60 डिग्री बेटा कोस का उलट होता है। कोस 60 देखते हैं 1/2, 1/2 को अगर आप उलट कर दे तो 2/1 आ जाएगा। 6 पार्ट हमारे पास है बेटा cos π/3 मतलब cos 60, तो ये 1/2 आ जाएगा। फिर 7 पार्ट है बेटा हमारे पास cot 60, जो टेन 60 आया बेटा इसका उलट ले लेंगे 1/√3। फिर 8 पार्ट है बेटा हमारे पास के साइन 60 डिग्री, अब साइन 60 हमारे पास होता है बेटा √3/2। फिर नेक्स्ट 9 पार्ट है हमारे पास सीकंट 30 डिग्री, बेटा जो कोस 30 है इसका रेसिप्रोकल ले लें आप 2/√3। फिर नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कोसिकंट 30 डिग्री, ये 10 पार्ट। कोसिकंट 30 बेटा जो साइन 30 है इसका उलट ले लें, कोसिकंट 30 आ जाएगा। फिर हमारे पास बेटा 11 पार्ट है साइन 45 डिग्री, साइन 45 का मैंने आपको बताया 1/√2 होता है। और इसी तरह 12 पार्ट में cos 45 डिग्री, वो भी 1/√2
2। तो जस्ट हमने उन टेबल्स की मदद से इन वैल्यू को फाइंड करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है जी इवेल्युएट, जस्ट हमने इनकी जगह इनकी वैल्यू को पुट करना है बस। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इवेल्युएट करना है। पार्ट फर्स्ट है हमारे पास के 2 sin 60 cos 60। आपने वही टेबल फाइंड आउट करके या वैल्यू को याद करके इनकी जगह, सॉरी लेफ़्ट नहीं है, जस्ट इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट करनी है। साइन 60 है बेटा √3/2 और कॉस 60 है 1/2। तो 1/2 2 से कैंसिल, तो जवाब आ गया √3/2। बस इतना सा काम करना है। सेकंड पार्ट है, आप सेकंड पार्ट देखेंगे। cos π/6 एंड sin π/6। तो बेटा वही बात जी, हमारे पास 2 cos π/6 है 30 डिग्री। cos 30 होता है बेटा √3/2, sin 30 होता है 1/2। 2 से कैंसिल, तो √3/2 हमारा जवाब। एंड थर्ड पार्ट की तरफ हम देखते हैं। थर्ड पार्ट हमें कहता है जी 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। तो भाई सेम 2 sin 45 1/√2 प्लस 2 1/√2। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं 2/√2 एंड 2/√2, तो इन √2 2/√2 एंड 2/√2 हम इसे सॉल्व इस तरह लिख सकते हैं कि √2 एंड √2 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √2 से कैंसल, 1√2 प्लस 1√2 इज इक्वल टू 2√2 जवाब आ जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट 4 पार्ट है हमारे पास बेटा जी। 4 पार्ट में हमें क्या कहता है, कहता है जी साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30 की वैल्यू फाइंड करनी है। cos 60 sin 60 √3/2, cos 60 √3/2। इसी तरह यहाँ पे हमने cos 60 बेटा 1/2, sin 30 1/2, √3/4 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे 4√3 प्लस 1 जवाब आ जाएगा। बस सिर्फ इस तरह छोटे छोटे ये सवाल है। 5 पार्ट है हमारे पास। cos 60 cos 30 sin 60 sin 30, cos 60 1/2, cos 30 √3/2, sin 60 √3/2, sin 30 1/2, √3/2 to the 4, √3/4। इन दोनों का एलसीएम लिया 4, √3 प्लस √3 इज इक्वल टू 2√3/4 आ जाएगा। अगर हम इसे कट करते हैं 2 1 द 2 2 2 द 4, तो जवाब आ गया √3/2। तो ऐसे छोटे छोटे वैल्यू पुट करनी है आपने। अब नेक्स्ट है 6 पार्ट हमारे पास के साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। तो sin 60 बेटा √3/2, cos 30 भी √3/2, cos 60 1/2, sin 30 1/2। तो 3 जी बेटा यहाँ पे ना एक छोटी सी ना मिस्टेक हो रही थी कि हमने ना ये देखें, जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 3 कैंसल, सिर्फ 3 आ जाएगा नंबर। तो 3 से हमारे पास 3 प्लस 1 4/4 कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 3/4 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे 4, 3 माइनस 1 2/4 कट करेंगे तो 1/2। आई होप आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं 7 पार्ट की तरफ इसके, के 7 पार्ट है हमारे पास बेटा cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। cos 60 बेटा 1/2, cos 30 √3/2, sin 60 बेटा √3/2, sin 30 1/2। तो √3/4 प्लस √3/4, तो 4 आ जाएगा, √3 प्लस √3। तो ये दोनों सेम कैसे, हाँ ठीक, ये यहाँ पे माइनस है 5वें पार्ट में जी बेटा, ये यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस इससे कैंसिल, तो जवाब
ज़ीरो आ जाएगा। तो नेक्स्ट इधर आते हैं, ये प्लस हमारे पास मिलके 2√3/4 कट करेंगे तो √3/2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास 8 पार्ट बेटा, tan π/6 एंड cot π/6 प्लस 1। तो tan π/6 30 1/√3 एंड cot 30 बेटा tan का उलट √3/1 प्लस 1। तो √3 से कैंसिल, 1 + 1 = 2। ये छोटे छोटे सवाल। तो इस एक्सरसाइज का आज लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बेटा। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहता है कि sin π/4 एंड cos π/4 = 1/√2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जी, sin π/4 = cos π/4 = 1/√2। इवेल्युएट करनी है ये वैल्यू। पार्ट फर्स्ट है हमारे पास 2 sin 45 डिग्री माइनस 2 cos 45 डिग्री। तो हम इनके वैल्यू पुट करते हैं। 2 1/√2 माइनस 2 1/√2। 2/√2 माइनस 2/√2 कैंसिल करेंगे, जवाब 0। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 sin 45 डिग्री। जी बेटा सेकंड पार्ट है 3 1/√2 प्लस 4 1/√2। 3/√2 प्लस 4/√2। √2 बेटा इनका एलसीएम आ जाएगा। 3 + 4 = 7/√2। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट आज का के थर्ड पार्ट है बेटा 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 sin 45 डिग्री। तो हम इनकी जगह इनकी वैल्यू को पुट करते हैं। 5 × 1/√2 माइनस 3 × 1/√2। तो 5/√2 माइनस 3/√2, एलसीएम √2 5 माइनस 3 = 2/√2। तो ये हमारा जवाब आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।